न्यू टॉपिक रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है या फिर रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक डाउन कर जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस के बराबर। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब यह है कि एक हैवीएस्ट न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करना के प्रोसेस को ही हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। तो मेनली रेडियो एक्टिव डीके में एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करता है दो से अधिक पार्टिकल्स में। ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स। अब जरूरी नहीं है कि जिसमें वो ब्रेक करे वो ऐसा स्टेबल फॉर्म ही हो, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बड़ा सा चार्ट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एक पार्टिकल्स के स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक से अधिक स्टेप्स हो या एक ही स्टेप में पूरा हो जाए। तो हैवीएस्ट एलिमेंट्स के लिए ही जनरली रेडियो एक्टिविटी होती है, बट जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए भी रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम की मान लो। ठीक है, सोडियम भी ब्रेक करता है। सोडियम अगर बोलोगे कितना, सोडियम 24 ले लो मास, तो वो भी ब्रेक करता है एज स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए नियोन में। ठीक, तो ये होता है रेडियो एक्टिव डीके। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव डीके मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा डीके जो कि मैंने यहां लिख दिया है, और दूसरा होता है बीटा डीके। ठीक है, बीटा डीके। जनरली हम इसमें इस वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही की बात करेंगे, अल्फा डीके, और बात करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे बीटा डीके। अल्फा डीके क्या होता है और बीटा डीके क्या होता है? अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक हैवी न्यूक्लियस एक अल्फा रे या फिर अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हुए ब्रेक करता है एक अनदर न्यूक्लियस में, उसे बोला जाता है अल्फा डीके। और बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है तो या तो वो प्रोटॉन्स में ब्रेक करता है या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में ब्रेक करता है, और उस समय एक रे निकलती है, एक पार्टिकल्स निकलती है जिसे हम बीटा रेज बोलते हैं। तो फर्दर एक स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। वीडियो क्लियर है? आई डोंट थिंक सो। चलो पहले पार्टिकल से अल्फा डीके। व्हाट इज अल्फा डीके? अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हैवीएस्ट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 210 से ज्यादा है वो ब्रेक कर जाता है एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में। मतलब इस एलिमेंट को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है। अब वो ब्रेक कर जाएगा दो अनदर एलिमेंट्स में। ठीक है, एक अच्छा एलिमेंट्स में। अब भाई जिसमें ब्रेक करेगा उसका एटॉमिक मास और क्या एटॉमिक नंबर दोनों ही डिक्रीज रहेगा। मान लेते हैं एक अनदर एलिमेंट Y में ब्रेक कर गया और जिसका एटॉमिक मास इसके साथ साथ, ये हमेशा ध्यान रखना, अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में हीलियम का एक न्यूक्लियस क्रिएट होता है। अल्फा रेज को भी अगर बोलोगे तो अल्फा रेज क्या है ये डिफाइन कर दो। अल्फा रेज हीलियम के न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा रेज बोलते हैं, जिसका 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 एटॉमिक मास होता है। तो फर्दर इतना वाला जो एलिमेंट है इतना सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? Z माइनस ऑफ 2। ठीक है, और इसके बाद A माइनस ऑफ 4, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डीके। एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां मेनली क्या चीजें आती हैं? मेनली समझने की चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है ना, अपने कोर्स के हिसाब से अब एलोबरेट करना है। 10 तक तो बेसिक हमें पढ़ाया गया था। अब इसमें आता है जो कॉम्प्लिकेशन क्या। ठीक है, तो अल्फा, यहां पास एक बात ध्यान रखने की चीजें हैं बेसिक में कि दैट हमेशा एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा मतलब एक चीज और पता चल रहा है कि यहां एलिमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा अल्फा डीके में। ठीक है, शुरू में कुछ और एलिमेंट रहेगा और ब्रेक करने के बाद एलिमेंट हमारे पास कुछ और आ जाएगा। अल्फा डीके हमेशा ध्यान रखना ऐसे इन जिसका एटॉमिक नंबर 210 से ज्यादा है उनके साथ तो होगा ही होगा रेडियो एक्टिव डीके, ये कंफर्म है।
ठीक है, क्योंकि एज उनका मास नंबर बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है और न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम होता है, तो इसके कारण वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण वो बर्स्ट हो जाते हैं और एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो, या फिर बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एज ए स्टेबल है, ठीक है, जो हैवीएस्ट एलिमेंट है दुनिया का जो स्टेबल है वो कौन सा है? बिस्मिथ 209 इज अ स्टेबल एलिमेंट। कई बार 1 मार्क्स में पूछ देता है या एमसीक्यू तो आने लगा तो उसमें भी पूछ सकता है, तो ये आ जाएगा बिस्मिथ 209 दुनिया का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल एलिमेंट माना जाता है एज विथ अ हैवीएस्ट एटॉमिक मास, जिसका 210 अनस्टेबल की कंडीशन, 209 आखिरी है, यही है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इस ये आता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। इसके साथ साथ जो हीलियम निकल रहा है यही एज अ अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल्स की तरह निकलेगा और यही एज अ एनर्जी रिड्यूस करता है धीरे धीरे अल्फा डीके में, या फिर रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का। अब ये जरूरी नहीं है ये 1 स्टेप नहीं हो, मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है इसके बाद बीटा डीके हो, इसके बाद अल्फा डीके हो, ये एक से अधिक स्टेप्स में हो सकता है प्रोसेस होता हो। तो फाइनली इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक नया टर्म आता है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू, व्हाट इज क्यू वैल्यू? पहले तो क्वेश्चन यही आता है भाई क्यू वैल्यू पढ़ा क्या रहा है? क्यू वैल्यू, तो इससे पहले समझने से पहले क्यू वैल्यू को एक नया टर्म समझो कि जो कोई भी एटम अगर रेस्ट में है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसका रेस्ट मास बोलते हैं। तो फाइनली जो उसके साथ वो एनर्जी एसोसिएट करके रखेगा, ठीक है, वो एनर्जी के एसोसिएशन के कारण हम उसे कंप्लीटली क्या बोल सकते हैं? हम उसे बोल सकते हैं उस एटम की रेस्ट मास एनर्जी होगी, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर देखोगे E=mc² के हिसाब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? जो भी एलिमेंट अगर कहीं रेस्ट में है तो उस समय जो उसका मास होगा उसे हम उसका रेस्ट मास बोल सकते हैं, और जो एनर्जी वो एसोसिएट करके रखेगा यानी कंटेन करके रखेगा उसे हम बोलेंगे उसकी रेस्ट मास एनर्जी। और फर्दर यहीं से अपन का नया वर्ड आता है क्यू वैल्यू। अब समझ आ जाएगा, ये वैल्यू समझ आ गई आपको तो, ठीक है, ये टर्म। अब देखो क्या कि दैट जो भी अपने पास इनिशियल होगा, ठीक है, इनिशियल यू हाई होगा, यू आई यानी यू आई मतलब इनिशियल एनर्जी जो भी पार्टिकल्स का होगा, मान लेते हैं यही एक्स पार्टिकल है, इसका जो इनिशियल एनर्जी होगा वो हमेशा ज्यादा होगा इस वाले फाइनल प्रोडक्ट से, मतलब यूएफ से हमेशा ज्यादा होगा। ये एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी डिफरेंस को, इसी एनर्जी के रेस्ट मास से एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू बोलते हैं। रेस्ट मास एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? क्यू वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। अब क्लियर हुआ क्यू वैल्यू? आगे बढ़े, एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो क्लियर है? आई थिंक सो, नाउ क्लियर है। अब अगर इसे क्यू वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बारी आ जाए तो कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ा। चलो तो क्यू वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्यू वैल्यू के फॉर्म में बहुत ज्यादा आसान है। क्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करो, ठीक है। Q इज mc² होता है, तो उसी तरह से हम भी एक्सप्रेशन यूज करेंगे और यहां पास क्या लिखेंगे? दैट m इंटू ये वाला पूरा एलिमेंट z ऑफ a, ठीक है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? m इंटू y z-2 a-4, और इसके साथ साथ क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ m इंटू हीलियम का 2 4, और ये आ जाएगा इस तरह का, और ये c²। इस तरह से कंप्लीटली हम रिप्रेजेंट करते हैं
किसी भी रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा डीके की क्यूब वैल्यू को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई आसान हार्ड काम नहीं है, सिर्फ इसको उठाया यहां रखा, m के साथ इंटू कर दिया, एज ये मास, हर एक का मास अपना अपना मास तो होगा ही, ठीक है, इसको उठाया इसके साथ कर दिया। अब जिसका मास नहीं होगा उसको नहीं करेंगे, जैसे हम बीटा डी के अभी पढ़ेंगे तो वहां मास और पार्टिकल्स का जिसके साथ बनते हैं उनका मास नहीं रहता, तो उसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, बस सी स्क्वायर के साथ इंटू कर दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसिडर करते हुए कंप्लीट हुआ, एक स्क्रीनशॉट हो जाए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक क्लियर। अब इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, ठीक है ना, अच्छा सा एग्जांपल है ताकि आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट उठाते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं यूरेनियम 238 ले लेता हूं, यूरेनियम 238 ले लेता हूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है, ठीक है। अब ये ब्रेक करेगा, अब जस्ट एलिमेंट्स ये आपको एग्जाम में ना दिया रहेगा किस में ब्रेक कर रहा है, किस में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब इसको आपको पता करना है कि ये इसमें ब्रेक कर रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, या फिर एग्जाम में बोल सकते हैं कि यहाँ कौन सा डीके हुआ है, अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके। तो ये हमेशा TH में ब्रेक करता है और जस्ट अल्फा डीके है तो जस्ट सारी की सारी कंडीशन हम अल्फा डीके की लाएंगे, मतलब A-4 हो जाएगा। सबसे पहले तो एक हीलियम का न्यूक्लियस साइड में बना दो, 2 और 4, अब सारी चीजें TH में से 4 माइनस कर दो, इसका एटॉमिक मास में से 238 माइनस ऑफ 4 तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, और यहां पास माइनस ऑफ 2 हो जाएगा तो 92, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90। यही होता है भाई डी अल्फा डी के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें कंसिडरेबल है और इजी है, बस समझने की देरी है, लाइफ हम सबकी ले रही है। चलो तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, आई थिंक सो वीडियो समझ आ गया होगा और कई टॉपिक्स भी जो अल्फा डीके है क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट बीटा डीके में बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और बहुत सारे और टॉपिक्स उसी के साथ कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।